नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद आप सभी लोगों का एक बार फिर से YouTube चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हनीकॉम्ब वीव के बारे में जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, वो कितने प्रकार की होती है और कैसे बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दी हनीकॉम्ब टर्म्स यूज्ड फॉर दीज वीव्स which are partial resemblance honeycomb cells of bees। मतलब क्या है, हनीकॉम्ब टर्म जो है उस वीव के लिए यूज किया जाता है जो कि ये मधुमक्खी का छत्ता आप सभी ने देखा होगा, उसके जैसी दिखती है। उस वीव को हम हनीकॉम्ब वीव बोलते हैं। These weaves produce ridges and hollows on texture। इस वीव में क्या है, टेक्सचर पे हम रिजेस बोले तो थोड़ा सा उभरापन और हॉलोज बोले तो खोखलापन, तो कुछ उभरापन और खोखलापन जैसा इफ़ेक्ट बनाते हैं। जैसा कि ये एक पिक है हनीकॉम्ब की, तो यहाँ पे जो ये शेप दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये वार्प अप है तो यहाँ पे उभरापन दिखेगा, और सेम यहाँ पे वेफ्ट अप है मतलब वार्प डाउन है तो यहाँ पे थोड़ा सा खोखलापन दिखेगा। सेम इसी का रिवर्स दूसरा साइड में जो है हमें वार्प अप दिखेंगे तो वहाँ पे उभरापन होगा, और ये पोर्शन पे वेफ्ट अप होंगे तो वहाँ थोड़ा खोखलापन दिखेगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है, दीज वीव्स प्रोड्यूस रिजेस एंड हॉलोज ऑन टेक्सचर, वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड्स प्रोड्यूस अ फ्लोट्स बोथ साइड ऑफ फैब्रिक विच गिव्स मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टीज टू द फैब्रिक्स। मतलब यहाँ वार्प और वेफ्ट थ्रेड जो हैं उनके इंटरलेसमेंट से एक फ्लोट बनता है बोथ साइड ऑफ फैब्रिक के दोनों साइड में। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ वार्प एंड वेफ्ट के इंटरलेसमेंट से ये एक फ्लोट बना हुआ है, और इसी के दूसरा साइड में देखेंगे तो यहाँ पे फ्लोट दिखेगा, विच गिव्स मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टीज़ टू द फैब्रिक। ये जो फ्लोट बने हुए हैं यहाँ पे मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी जो है सबसे ज़्यादा होती है, तो ये फ्लोट की वजह से ये फैब्रिक को मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हनीकॉम्ब वीव्स। फर्स्ट है ऑर्डिनरी हनीकॉम्ब, इसको हम सिंपल हनीकॉम्ब भी बोलते हैं, और सेकेंड है ब्राइटन हनीकॉम्ब। तो अभी चलिए दोनों की एक एक व्यू बना करके देखते हैं। फर्स्ट है, यहाँ पे हमने 10x10 का एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस व्यू को बनाने के लिए हम एरिया कैसे डिसाइड करेंगे, जितना नंबर ऑफ हम वार्प लेंगे उतना नंबर ऑफ वेफ्ट भी लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ 10x10 लिया हुआ है। 10 एंड्स हैं और 10 पिक्स भी हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायगोनल लाइन बनाना पड़ेगा, फिर उसके क्रॉस में एक दूसरी डायगोनल लाइन भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हो गया, ये एक डायगोनल लाइन हमने बना लिया है। फिर एक क्रॉस में एक दूसरी डायगोनल लाइन हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये सेंटर से हम नहीं बनाएंगे, ये वाली लाइन को छोड़ करके या तो हम यहाँ से बनाएंगे या यहाँ से बनाएंगे। ये दो जगह में से कोई भी एक जगह डायगोनल लाइन बना लेंगे, तो हम यहाँ पे बनाएंगे। और ये हमने यहाँ पे पर्पल इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप हुआ है। एक तो वेफ्ट डाउन है, फिर उसके ऊपर ये वाला वार्प अप है, फिर एक ये है, 3 थ्रेड्स हो गए हैं एक के ऊपर एक। तो हमने यहाँ पे ये डायगोनल लाइन ली हुई है, आप यहाँ से भी डायगोनल लाइन ले सकते हैं। मैं एक व्यू बना करके दिखाऊंगा जिसमें यहाँ पे डायगोनल लाइन ली हुई होगी। तो अब क्या करेंगे, ये डायगोनल लाइन के पास से एक एक थ्रेड जो है स्टिचिंग के लिए हम छोड़ देंगे। एक थ्रेड हर पिक पे छोड़ देंगे, फिर वहाँ से एक फ्लोट बनाएंगे, और ये थ्रेड जो है दोनों साइड में छोड़ना है। एक थ्रेड इधर छोड़ेंगे, एक इधर। सेम सेकेंड पिक पे यहाँ पे एक थ्रेड छोड़ेंगे, एक यहाँ छोड़ेंगे, बाकी पे वार्प अप कर देंगे। तो चलिए करते हैं। ये एक थ्रेड छोड़ देना है बोले तो यहाँ पे वेफ्ट अप रहेगा और बाकी जगह पे वार्प अप रहेगा। तो यहाँ पे एक वेफ्ट अप रखेंगे, फिर यहाँ वार्प अप करेंगे। ये हो गया। एक ये लास्ट में छोड़ देना है, यहाँ पे वेफ्ट अप रहेगा। फिर सेकेंड पिक पे
ये डायगोनल लाइन से फिर यहाँ पे एक छोड़ देना है, यहाँ पे वेफ्ट अप रहेगा, फिर यहाँ से हम वार्प अप करेंगे और यहाँ पे वेफ्ट अप रहेगा। इसी तरह से थर्ड पिक पे एक यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर यहाँ से फिल करना शुरू करेंगे और ये लास्ट में एक छोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ भी ये हो गया। तो ये एक हमें थोड़ा सा मोटिव जैसा दिख रहा है, इसका एक हाफ मोटिव है, इसका दूसरा पार्ट जो है ऊपर दिखेगा हमें। इसी तरह से यहाँ भी करते हैं, ये डायगोनल लाइन है, यहाँ से हम एक छोड़ देंगे, फिर यहाँ से हम फिल करेंगे। इसी तरह से ये वाली पिक पे भी करेंगे, ये छोड़ करके यहाँ से फिल करेंगे। इसी तरह से सेम यहाँ भी। तो ये हो गया, हमारी ऑर्डिनरी हनीकॉम्ब वेव रेडी हो गई है। तो ये इसकी 2 रिपीट जब एक साथ लगाएंगे तो हमें एक फुल मोटिव देखने को मिलेगा। ये इसी की रिपीट जैसे नीचे लगाएंगे तो ये मोटिव का पार्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें एक फुल मोटिव दिखने लग जाएगा। तो अब आते हैं इसका ड्राफ्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे, वार्प की वर्किंग देख करके हील्ड का सिलेक्शन करेंगे। तो ये हो गया, सेकेंड वार्प की वर्किंग इससे मैच नहीं कर रही है तो सेकेंड हील्ड, थर्ड वार्प की वर्किंग जो है फर्स्ट सेकेंड से नहीं मैच कर रही तो नई हील्ड, फिर इसी तरह से फोर्थ भी किसी से मैच नहीं कर रही है तो ये हो गया। इसी तरह से ये वाली वार्प की वर्किंग भी मैच नहीं करी बाकी से तो नई हील्ड, फिर ये वाले वार्प की वर्किंग भी देखिए किसी से मैच नहीं कर रही है तो ये वाली हील्ड यूज करेंगे। फिर ये वाले वार्प की वर्किंग जो है ये वाले वार्प से मैच कर रही है। आपको कलर अलग अलग दिख रहे होंगे लेकिन हमें वार्प का अप डाउन देखना है, तो अप डाउन जो है सेम है तो हम यही वाली हील्ड यूज कर लेंगे। फिर इसी तरह से ये वाले वार्प की वर्किंग जो है इससे मैच कर रही है ये वाले वार्प से, तो हम यही वाली हील्ड यहाँ यूज कर लेंगे। फिर इसी तरह से ये वाले वार्प की वर्किंग जो है ये वाले वार्प से मैच कर रही है तो हम ये वाली हील्ड यूज कर लेंगे। फिर इसी तरह से ये वाले वार्प की वर्किंग जो है ये सेकेंड वाले वार्प से मैच कर रही है तो हम ये हील्ड यूज कर लेंगे। तो ये इस तरह से आपका ड्राफ्ट जो है पॉइंटेड ड्राफ्ट बन गया है। तो अब ये ड्राफ्ट और वीव की हेल्प से हम पैक प्लान भरेंगे। तो पैक प्लान के फर्स्ट कॉलम में हम फर्स्ट हील्ड की हेल्प से ये वीव के फर्स्ट वार्प की वर्किंग इसमें दिखाएंगे। इसी तरह से सेकंड कॉलम में सेकंड हील्ड की हेल्प से सेकंड वार्प की वर्किंग दिखाएंगे। सेम इसी तरह से थर्ड कॉलम में थर्ड हील्ड की हेल्प से थर्ड वार्प की वर्किंग दिखाएंगे और फोर्थ कॉलम में फोर्थ हील्ड की हेल्प से फोर्थ वार्प की वर्किंग। फिफ्थ कॉलम में फिफ्थ हील्ड की हेल्प से फिफ्थ वार्प की वर्किंग और सिक्स्थ कॉलम में सिक्स्थ हील्ड की हेल्प से सिक्स्थ वार्प की वर्किंग। तो ये हमारी ऑर्डिनरी हनीकॉम्ब वीव बन गई है, उसका ड्राफ्ट बन गया, पैक प्लान बन गया। अब चलिए एक वीव हम यहाँ पे ये डायगोनल लाइन लेकर के देखते हैं। उसकी भी हमने रेडीमेड बना रखी है, सिर्फ आपको दिखाना था। तो ये देखिए हमने फर्स्ट डायगोनल लाइन यहाँ ले लिया है, सेकेंड वाली यहाँ ले लिया है। तो डायगोनल लाइन यहाँ लिया है तो उस हिसाब से मोटिव की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है, ये अप डाउन की जगह पे लेफ़्ट राइट हो गया है। और क्योंकि मोटिव की डायरेक्शन चेंज हो गई है तो उस हिसाब से हमारा ड्राफ्ट भी जो है चेंज हो गया थोड़ा सा, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा पैक प्लान भी चेंज हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं ये ब्राइटन हनीकॉम्ब, ब्राइटन हनीकॉम्ब व्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 मोटिव बनेंगे और वो भी जो उसमें 2 मोटिव आधे आधे बनेंगे और 2 जो है फुल मोटिव बनेंगे। अभी ऑर्डिनरी व्यू में क्या हो रहा था, आधे आधे मोटिव बन रहे थे 2 जगह पे। तो यहाँ पे कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम मोटिव का साइज़ कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए फार्मूला है n/2 - 1। n क्या है, रिपीट साइज। तो चलिए 2 एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है 8/8 का हमने एरिया लिया है, तो यहाँ रिपीट साइज हो गई 8/8, तो मोटिव साइज हो जाएगी 8/2 - 1। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मोटिव बनेगा। यहाँ 3 क्या है, ये वार्प का अप है, 3 अप करेंगे, चाहे आप ये वर्टिकल देख लीजिए या हॉरिजेंटली 3 रहेगा, 3 वार्प अप रहेंगे। इसी तरह से एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 12/12 का रिपीट हमने लिया है, इसको रिपीट बोले या एरिया बोल लें, तो उसके हिसाब से मोटिव साइज़ क्या होगा, 12/2 - 1। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका मोटिव कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा।
तो यही दो एरिया में हम एक एक व्यू बना करके देखेंगे। तो ये हमने 8x8 का एरिया लिया हुआ है, यहाँ पे हम ये मोटिव बनाएंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले डायगोनल लाइन बनाएंगे और यहाँ पे हमें 2 डायगोनल लाइन लेनी है। एक तो ये हो गई, और ऑर्डिनरी में क्या करें तो या तो ये यहाँ से डायगोनल लाइन बना रहे थे या फिर यहाँ से। इस व्यू में हमें दोनों जगह से एक एक डायगोनल लाइन बनानी है। तो यहाँ भी बन गई और यहाँ भी बन गई। एक डायगोनल लाइन ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब क्या करेंगे, 4 मोटिव बनेंगे। एक बार यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे। इसी तरह से ये वाली डायगोनल लाइन पे भी यहाँ से एक मोटिव बनेगा और दूसरा मोटिव यहाँ पे बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ से पहले बनाएंगे सेम मोटिव जो है यहाँ बनाएंगे। ये हो गया। अभी ये आधा मोटिव बना है, इसका हेड जो है हमें नीचे बनाना होगा। तो ये जो दूसरी रिपीट इसके ऊपर लगाएंगे तो ये मोटिव फुल हो जाएगा। तो एक मोटिव ये बन गया। अब इसी डायगोनल लाइन पे यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। एक बार यहाँ से हाफ बनाएंगे, फिर दूसरे पार्ट में यहाँ से बनाएंगे, तो ये हमारा फुल मोटिव बन जाएगा। ये हो गया, ये एक हाफ बन गया और ये एक फुल मोटिव बन गया। फिर अब दूसरी डायगोनल लाइन हम यहीं से पकड़ेंगे, यहाँ से एक हाफ मोटिव बनेगा। अब इसकी लेग जो है यहाँ बनेगी। ये हो गया। अब दूसरा मोटिव जो है यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3, ये हो गया। तो दोनों ही डायगोनल लाइन पे एक हाफ मोटिव बनेगा, एक फुल बनेगा, और दूसरी डायगोनल लाइन पे भी एक हाफ बनेगा, फुल बनेगा। तो ये हमारी 8x8 की ब्राइटन हनीकॉम्ब बन गई है। अब इसका ड्राफ्ट देखते हैं। ड्राफ्ट हम वैसे ही बनाएंगे, वार्प की वर्किंग देख करके हील्ड का सिलेक्शन करते जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे किसी भी वार्प की वर्किंग मैच नहीं कर रही है तो स्ट्रेट ड्राफ्ट बन जाएगा। अब क्योंकि स्ट्रेट ड्राफ्ट बना हुआ है तो पैक प्लान में क्या करेंगे, सेम एज व्यू, जैसी व्यू है वैसा ही यहाँ पे फिल कर देंगे। ये हो गया। तो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले एक डायगोनल लाइन लिया, उसके बाद उसके क्रॉस में 2 डायगोनल लाइन और लिया। फिर एक एक डायगोनल लाइन पकड़ करके एक हमने हाफ मोटिव बनाया, फुल बनाया, और फिर दूसरी डायगोनल लाइन पे एक हाफ मोटिव बनाया और एक फुल बनाया। ये मोटिव बनाते समय ध्यान देना होगा कि जो फुल मोटिव है उसका हेड जो है इसकी लेग से, लेग के अपोजिट में होना चाहिए। मतलब इसकी जो हेड और लेग है आमने सामने नहीं होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, ये इसकी हेड है और ये इसकी लेग है, ये एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारी 8x8 के एरिया में ब्राइटन हनीकॉम्ब बन गई है। अब चलिए नेक्स्ट व्यू बनाते हैं 12x12 के एरिया में। तो ये हमने यहाँ पे 12x12 का एक ग्राफ बना लिया है और मोटिव का कैलकुलेशन भी हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंड जो है 12 है, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 - 1 करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 वार्प अप हैं। तो ये मोटिव हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायगोनल लाइन बनाएंगे। ये हमने बना दिया। अब जो है इसके क्रॉस में दूसरी डायगोनल लाइन बनाएंगे। एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। अब यहाँ पे मोटिव को हमें प्लेस करना है। तो क्या करेंगे, दोनों ही डायगोनल लाइन के एक छोर पे, एक एंड पे हाफ मोटिव बनाएंगे और दूसरे एंड पे फुल मोटिव बनाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि जिस एंड पे फुल मोटिव बनाएंगे दूसरी डायगोनल लाइन के उस एंड पे हाफ मोटिव बनेगा। जैसे यहाँ पे हमने पिछली व्यू में हमने ये वाली डायगोनल लाइन के यहाँ पे हाफ मोटिव बनाया था, तो ये वाली डायगोनल लाइन पे फुल बनाया। उसी तरह से यहाँ पे हमने फुल मोटिव बनाया तो यहाँ पे हाफ बनाया था। तो चलिए बनाते हैं। ये मोटिव को पहले यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपका हाफ मोटिव बनेगा, बाकी का हाफ मोटिव जो है नीचे के साइड में बनेगा। ये हो गया। अब जो है
इसी डायगोनल लाइन पे एक दूसरा मोटिव बनाएंगे। अगर यहाँ से हम शुरू करते हैं तो फिर से हमारा हाफ मोटिव ही बनेगा, तो हमें इस बार फुल मोटिव बनाना है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये हो गया। अब जो है ये पोर्शन में हमारा ये फुल मोटिव बना है, तो ये वाली डायगोनल लाइन पे यहाँ पे हाफ मोटिव बनना है। इसी तरह से यहाँ पे हमारा हाफ मोटिव बना है, तो यहाँ पे फुल मोटिव बनना चाहिए। तो उस तरह से हम बनाते हैं। ये हो गया। अब इसका नीचे का पोर्शन जो यहाँ पे बनाएंगे। ये हो गया। अब आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे ये एक वाइट कलर से एक फुल मोटिव दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे फुल मोटिव दिखाई दे रहा है। तो अभी चलिए, ये येलो वाली डायगोनल लाइन पे एक हाफ मोटिव बन गया है। अब एक फुल मोटिव बनाते हैं। इसमें भी यहाँ से शुरू करेंगे। अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो हाफ बनेगा, इसलिए यहाँ से शुरू करेंगे। ये हो गया। तो ये इस तरह से हमारी ब्राइटन हनीकॉम्ब की 12x12 के एरिया में व्यू बन गई है। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक डायगोनल लाइन ले लिया, फिर इसके क्रॉस में 2 और डायगोनल लाइन लिया, फिर हर एक डायगोनल लाइन पे एक हाफ मोटिव बनाया और उसी डायगोनल लाइन के दूसरे एंड पे एक फुल मोटिव बनाया। फिर दूसरी वाली डायगोनल लाइन के एक एंड पे हाफ मोटिव बनाया और दूसरे एंड पे फुल मोटिव बनाया। तो अभी चलते हैं, ड्राफ्ट देखते हैं। अभी इसके वार्क की वर्किंग देख करके हील्ड का सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा जो है स्ट्रेट ड्राफ्ट बनेगा। अब क्योंकि स्ट्रेट ड्राफ्ट है तो पैक प्लान कैसा रहेगा, जैसी व्यू है वैसे ही पैक प्लान हो जाएगा। तो ये हमारी 12x12 की ब्राइटन हनीकॉम्ब बन गई है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हनीकॉम्ब वीव के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, वो कितनी तरह से बनती है वो जाना, और ब्राइटन हनीकॉम्ब के लिए मोटिव का साइज़ कैसे डिसाइड करते हैं वो सीखा, और सभी की एक एक व्यू बना करके देखा। तो आशा करता हूँ ब्राइटन हनीकॉम्ब, ऑर्डिनरी हनीकॉम्ब, ये दोनों ही व्यू आपको समझ में आई होंगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए ग्राफ पैड पे प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। और आपको किस व्यू पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें, और स्पिनिंग प्रिपरेशन, स्पिनिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और ये टेक्सटाइल के डिप्लोमा में और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे उस बारे में कुछ पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अगर नहीं पता होगा तो मैं स्टडी करके फिर आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।